हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कार्यपत्रक 36 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 36 में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करना और दंड आलेख खींचने की समझ बना पाएंगे। बच्चों, आंकड़े क्या होते हैं? जब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं तो वो क्या होती है बच्चों? आंकड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा कि गांव के अंदर असाक्षर लोग कितने हैं जो पढ़े हुए नहीं है, तो बच्चों अलग अलग स्थान से अलग अलग आंकड़े आएंगे, जो सूचना आएगी उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे? आंकड़े कहेंगे। तो बच्चों उनको एक आलेख के रूप में दर्शाना, उचित तरीके से समझाना ताकि वो चीज अच्छे से समझ में आ सके, वो होता है बच्चों दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है बच्चों? एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, और इस तरह की आकृतियों के जरिए क्या किया जाता है? इन आंकड़ों को दर्शाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार का जो आलेख है वो कहलाता है दंड आलेख। तो बच्चों आज के इस कार्यपत्रक में हम दंड आलेख के बारे में सीखेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 1, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में ये अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति करो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों अंक कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक। अब मैं बताना है कि 1 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, 2 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, 3 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, 4 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं और 5 अंक। साथ ही साथ इनके टैली चिन्ह कि 1 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है तो उसका चिन्ह बनाना है। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 अंक जब हम गिनेंगे इसके अंदर तो देखो बच्चों 1 और 2, कितने बच्चों ने 1 अंक प्राप्त किया है? 2 छात्रों ने। तो इसका टैली चिन्ह क्या होगा? 2 लाइन। फिर बच्चों अंक 2 की बात करते हैं तो अंक 2 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है? 1, 2, 3 और 4 बच्चों ने। तो इसका टैली चिन्ह होगा 4 लाइन, और यहां पर छात्र संख्या कितनी होगी? 4। फिर बच्चों 3, 3 कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं अंक? 1, 2, 3 और 4। 4 बच्चों ने 3 अंक प्राप्त किए हैं, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? 4। फिर बच्चों 4 अंक, 4 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं? 1, 2 और 3। कितने बच्चों ने? 3 बच्चों ने। ठीक है, तो छात्र संख्या कितनी आएगी? 3। फिर बच्चों 5 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं? 1 और 2 बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 2 बच्चों ने। तो यहाँ पर छात्र संख्या कितनी आ जाएगी? 2। आगे बच्चों इसी पर आधारित प्रश्न है, 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या बच्चों सभी की जोड़ करनी है। तो देखो बच्चों 4 और 4 8 और 10, 10 और 3 13 और 2 15, यानी कुल कितने छात्र है बच्चों? 15 कुल छात्र है। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसे दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। बच्चों सोमवार को कितने विद्यार्थी एब्सेंट थे? 5। मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 7 और शनिवार को 3। तो बच्चों यहां पर इसे हमें दंड आलेख के रूप में दर्शाना है। तो बच्चों देखो, दंड आलेख में जो ये वाला अक्ष है बच्चों इसे कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। और बच्चों जो ये वाला अक्ष है इसे कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? वाई अक्ष। बच्चों एक्स अक्ष को कहते हैं क्षैतिज अक्ष, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। और बच्चों वाई अक्ष को कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो बच्चों क्षैतिज अक्ष पर दिनों की संख्या बताई गई है, यानी दिन बताए गए हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और वाई अक्ष पर जो एब्सेंट विद्यार्थी है उनकी संख्या लिखी हुई है। बच्चों देखो सोमवार को कितने एब्सेंट थे? 5। तो आपको कितने खानों में रंग भरना है? 5 खानों तक, यहां तक आपको रंग भरना है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आप 5 खानों के अंदर क्या करेंगे? रंग भर देंगे। तो ये हो गया सोमवार के लिए दंड आलेख। ठीक है, फिर बच्चों बात आती है मंगलवार की। मंगलवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 4 बच्चे। तो बच्चों 4 खानों के अंदर क्या करना है? आपको रंग भरना है। कहां पर? 4 खानों के अंदर रंग भर देना है। फिर बच्चों है बुधवार। बुधवार के दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे? 6 बच्चे। तो आपको कितने स्थान तक रंग भरना है? 6 स्थान तक। ठीक है, तो 1, ये 2, फिर बच्चों 3, ये 4, ये 5 और ये बच्चों 6। ठीक है, 6 स्थान तक आपको क्या करना है बच्चों? रंग भरना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे बच्चों कितना है? गुरुवार। गुरुवार को बच्चों कितने ऑप्शन थे बच्चों? 4। तो 4 स्थान तक रंग भरना है। तो बच्चों 1, 2, 3 और बच्चों 4। ठीक, आगे बच्चों
शुक्रवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 7। तो बच्चों 7 खानों में आपको रंग भरना है। ठीक है, तो ये हो गया शुक्रवार। कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 7 बच्चे। ठीक है बच्चों, आगे शनिवार, शनिवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 3। तो आपको 3 खानों के अंदर रंग भरना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 36 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।